गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। साइज, आकार को पढ़ने वाले हैं। हम इसमें इंडिया के साइज को पढ़ेंगे, साइज ऑफ इंडिया। ये हमारा इंडिया का मैप है। ये कितना डिग्री में फैला है, कितना दूर तक फैला है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसका जो फिजिकल फीचर्स है इसको भी जानेंगे। इंडिया वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है आफ्टर रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। तब हमारा 7वें नंबर पे इंडिया आता है। ये एरिया वाइज वर्ल्ड का कंट्री है। इंडिया का टोटल एरिया 3.28 मिलियन है। आप इसे एक्यूरेट फिगर देख सकते हैं, 3,287,782 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। ये है स्क्वायर किलोमीटर, 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। ये भारत से वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इसका जो मेन लैंड बाउंड्री है, जब हम बात कर रहे हैं मेन लैंड बाउंड्री की, तो हम इस बाउंड्री की बात कर रहे हैं जो किसी दूसरे देश के जमीन को छू रहा हो। मेन लैंड बाउंड्री, इसका टोटल लेंथ 15,200 किलोमीटर है। मेन लैंड बाउंड्री को आप देख सकते हैं, इस मैप पे मैंने ब्लैक मार्क किया है। अब इसका जो कोस्ट लैंड डिस्टेंसेज है, टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लैंड इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड, इसका डिस्टेंस यहां से गुजरात से स्टार्ट होकर के ये बे ऑफ बंगाल की तरफ यहाँ वेस्ट बंगाल में आता है। ये टोटल डिस्टेंस टोटल 7,516.6 किलोमीटर है। इसे आप अप्रॉक्स में 7,517 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। इंडिया 22 डिग्री लैटिट्यूड से 22 डिग्री लैटिट्यूड से साउथ की तरफ बढ़ने पर ये संकरा होता जा रहा है। मींस इसका जमीन या फैलाव कम हो जा रहा है। आप देख सकते हैं ये हमारा 22 डिग्री लैटिट्यूड है। ये 22 डिग्री लैटिट्यूड, इससे ऊपर ये चौड़ा है, हालांकि यहाँ भी ये पतला ही है, लेकिन इसके नीचे, इस 22 डिग्री लैटिट्यूड के नीचे साउथ में इक्वेटर की तरफ बढ़ने पर ये संकरा होता जा रहा है। और एक पॉइंट आता है यहाँ पे जो केप ऑफ कन्याकुमारी को फॉर्म करता है। मींस कन्याकुमारी यहाँ पे स्थित है। इसके अलावा आप देखें तो ये डिस्टेंस, ये जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है, इंडिया का टोटल लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस मींस वेस्ट टू ईस्ट 20,933 किलोमीटर है। 20,933 किलोमीटर। और कश्मीर से यहां कन्याकुमारी तक का जो डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 3,214 किलोमीटर है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 2,933 किलोमीटर एंड वर्टिकल डिस्टेंस 3,214 किलोमीटर है। लेकिन यदि आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में मापें, डिग्री में मापें इस डिस्टेंस को, तो दोनों अप्रॉक्स 30 डिग्री आता है। दोनों का जो अक्षांश विस्तार है, लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है, दोनों 30 डिग्री है। अप्रॉक्स 30 डिग्री मींस कि ये 30 डिग्री है लैटिट्यूडनल डिस्टेंस, 30 डिग्री है एक्सटेंशन, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन 30 डिग्री से थोड़ा कम है, अप्रॉक्स 30 डिग्री है। फिर इस दोनों में बहुत कम का अंतर है, लेकिन किलोमीटर में जब हम मापते हैं तो ये अंतर बढ़ता जाता है। इसका प्रभाव समय की अवधि पे पड़ता है। आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होने के 2 घंटे बाद गुजरात के कच्छ में सूर्योदय होता है। ऐसा क्यों होता है अभी हम जानने वाले हैं।
हमारे अर्थ को 1 लैटिट्यूड पार करने में 4 मिनट का टाइम लगता है। यदि ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा ग्लोब हो, तो इस लैटिट्यूड को पार करने में, यहां से इस डिस्टेंस को पार करने में, एक लैटिट्यूड को पार करने में 4 मिनट का टाइम गेन करता है हमारा अर्थ। इस तरह से 30 डिग्री लैटिट्यूड को पार करने में कितना टाइम लगेगा? 1 के लिए लगता है 4 मिनट, तो 30 डिग्री लैटिट्यूड को पार करने में 4 इंटू 30 इक्वल टू 120 मिनट, मीन्स 2 आवर्स। 2 घंटे का टाइम ये गेन करता है। अब आप देखें, एक बात और गौर करें, थोड़ा इस तरह गौर करें, ये जो हमारा लैटिट्यूड का, 2 लैटिट्यूड के जो बीच का डिस्टेंस है वो हमेशा रिमेंस रहता है, रिमेंस अनचेंज, मींस बदलता नहीं है, वो चेंज नहीं करता है, वेरी नहीं करता है। लेकिन जैसे जैसे आप इक्वेटर से साउथ या नॉर्थ की ओर बढ़ते हैं तो इस स्थिति में 2 लॉन्गिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होता जाता है। यहां जो डिस्टेंस होगा, यहां का डिस्टेंस कम होगा। आप देख सकते हैं स्पष्टता। ग्लोब हो तो ग्लोब पे एक बार देख लीजिए, या आपके पास वर्ल्ड मैप हो तो उस पे जाके देखिए, या फिर किसी बुक में यदि इस तरह का बना हुआ है मैप तो उसको देखिए जाकर के, या कम से कम अभी यहाँ गौर करें कि जितना डिस्टेंस यहाँ पे है उससे कम डिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है। ये जो डिफरेंसेज है इसके कारण दिन रात की अवधि में अंतर आता है। हमारे देश में जो टाइम जोन है और जहां से पूरे देश में टाइम को मापा जाता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन, वो यूपी के मिर्जापुर में है, जिसका लैटिट्यूड 82 डिग्री 30 मिनट है। आप इसे 82.5 डिग्री भी लिख सकते हैं। ये यूपी के मिर्जापुर में है। अब हम अभी ये बात कर रहे थे हम साइज के बारे में, तो थोड़ा और देखें, गौर करें कि जैसे जैसे आप साउथ से नॉर्थ की ओर मूव करते हैं, जैसे जैसे साउथ से नॉर्थ की ओर मूव करते हैं, वैसे वैसे इस लैटिट्यूड का प्रभाव, जो इन्फ्लुएंस है, वो दिन रात की अवधि पर पड़ता है। इस लैटिट्यूड का प्रभाव दिन रात के अवधि पर पड़ता है। जितना बड़ा दिन यहां होगा, तमिलनाडु में होगा, उसके तुलना में यहाँ पे काफी वेरी करेगा। इसी तरीके से यहाँ और यहाँ के बीच में भी अंतर आता है। अब देखें कि सूर्योदय भी अरुणाचल प्रदेश के 2 घंटे बाद गुजरात में होता है, और सूर्यास्त यहाँ गुजरात से 2 घंटे पहले ही अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है। इतना तक में यदि किसी को दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट करके या फिर आप मैसेज करके से बता दें हमें। मैंने कुछ देर पहले ही आप कुछ नोट्स दे दिया है, कुछ पॉइंट्स दे दिया है लिख करके, उससे आप तरीके से पढ़ें, एक बार देख लें गौर से, और जो क्वेश्चंस मैंने कल दिया था उसको भी एक बार रिपीट कर लें। कोई जिनसे नहीं बना हो कृपया शेयर करें कि यहाँ या फिर यहाँ प्रॉब्लम है। कुछ देर के बाद फिर कुछ क्वेश्चंस भी आपको दे दूंगा नोट करके। आज हमारा साइंस का टॉपिक यहीं खत्म हुआ। कोई दिक्कत हो तो कृपया मिलिएगा, बात करेगा हमसे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।